ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। आज आपको इस वीडियो में गणेश चौथ व्रत कथा तथा गणेश चौथ व्रत की विधि बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे सकट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करें और चौथ व विनायक जी की कहानी सुनें। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर जीम लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिसरानी कहानी कहती है उसे दे दें। जब खाना खाएं तो तिलकुट अवश्य खाएं। चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास आकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न, धन, सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। तब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक जी ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज़ तिलकुट बोलती है और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों पे से ले जाएंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे। इधर उधर सब जगह देखने लगे परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजा करने गांव से बाहर धूप देने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याई। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर काटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनने को देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं धूप देने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याई, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याई कर दी और अब क्या लोगे? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी।
सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वह विनायक जी की कहानी पढ़े। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप कोई उद्यापन करना चाहते हैं, सकट व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपका इसी साल में बेटा हुआ है या बेटे का विवाह हुआ है तो चौथ माई का उद्यापन करें। 1 सेर सफ़ेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करें। 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूड़ी करें और उस पर 1 तियल रख इच्छा अनुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर बाद में सास के पैर छूकर दे दे। चौथ माई की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करें तो एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी हलवा रखें। 1 तियल रुपए उस पर रखकर सास को पैर छू कर दे। ब्राह्मणी को जिमाए उन्हें 1 पूड़ा हलवा पूरी दे दे। टीका लगाकर दक्षिणा दे। कोई भी उद्यापन करे तो इस प्रकार उद्यापन की तैयारी हमें करनी चाहिए। हरे कृष्णा। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः।